अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं दैट्स माय वे टू टीच। और आज का जो हमारा टॉपिक है मेनली उसका नाम वो है द लाइन्स फ्रॉम सैमसम एग्नोस्टिस। ये इंटर की जो है आई थिंक सो थर्ड पोम है। लोग इसे पोम कहते हैं लेकिन एग्जैक्टली में एक पोएटिक ड्रामा है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, इस ड्रामे में जो है एक ऐसे इंसान का जिक्र किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसके पास गॉड गिफ्टेड ताकतें होती हैं उसके अपने बालों में। ठीक है, उसको वो कहते हैं सुपर नेशनल पावर। ठीक है, तो सुपर नेशनल पावर होती है उसके अंदर। तो उस इंसान की यहाँ पे स्टोरी बताई गई है कि उस इंसान की लाइफ कैसी थी, उस इंसान ने अपनी लाइफ में क्या क्या झेला और उसके बाद एट द एंड उसने क्या किया। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूं, जब ये पोएटिक ड्रामा लिखा गया तो ये इस इंसान के मरने के बाद लिखा गया। ठीक है, अब इस इंसान का नाम क्या था, इसका नाम था सैमसम एग्नोस्टिस। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इस पोम के राइटर कौन है, पोएटिक ड्रामे के तो इस पोएटिक ड्रामे के जो राइटर हैं वो हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लें कि जॉन मिल्टन है कौन, ये पोएम क्या, ये पोएटिक ड्रामा क्या कहलाता है और इस पोएटिक ड्रामे में एग्जैक्टली है क्या। इस पोएटिक ड्रामे को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरी एक स्टोरी सुनाऊंगी जो इस पोएटिक ड्रामे से रिलेटेड है। तो पहले स्टोरी जो है मैं आपको सुनाऊंगी, उसके बाद फिर हम अपनी जो है वो रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेनली यहाँ पर जो है मुझे रीडिंग के लिए जो है वो टेक्स्ट मिल नहीं रहा था गूगल पे कहीं भी, तो इसलिए मैंने जो है वो अपनी बुक के जो है वो ले ली, फिगर्स ले लिए, ताकि मैं इजीली आप लोगों को एक एक लाइन बता सकूं कि इसका एग्जैक्टली में मतलब क्या है। ओके, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं पहले जॉन मिल्टन के इंट्रोडक्शन पे, दैट हु इज़ जॉन मिल्टन और उन्होंने पोम वो पोएटिक ड्रामा लिखा क्यों। सबसे पहले बात करें जॉन मिल्टन की। सो जॉन मिल्टन वॉज अ 17th सेंचुरी हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट एंड पोइट बॉर्न ऑन December 9th 1608। यानी कि ये एक हिस्टोरियन जो है, जर्नलिस्ट थे, उसके अलावा पोइट थे जो कि पैदा हुए 9 दिसंबर को 1608 में। कहाँ पर, लंदन में। ओके, इंग्लैंड में। अब क्या है, ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज राइटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। उन्होंने एक बुक लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, तो वो उसके बेहतरीन राइटर है। किसके, पैराडाइज लॉस्ट की, जो कि एक बुक थी जो इन्होंने लिखी थी। ओके, मिल्टन फर्स्ट प्लान टू बिकम अ प्रीस्ट। ओके, यानी कि उनको जो है वो क्या बनना था, पहले तो उनको एक जो है जो रहनुमा होते हैं ना, मतलब मज़हबी रहनुमा, उनको वो बनना था पहले। तो इसलिए उन्होंने उनको वो बनना था, एक मज़हबी रहनुमा बनना था। ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ओके, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है जॉन मिल्टन का। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन पर्पस पे। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पोएटिक ड्रामे के इंट्रोडक्शन पे, दैट एग्जैक्टली इसका जो है सेंट्रल आइडिया क्या है, इसकी समरी क्या है, इसमें बताया क्या गया इस पोएटिक ड्रामे में। सो दिस लाइन्स फ्रॉम मिल्टन ग्रेट पोएटिक ड्रामा डिस्क्राइब द डेथ ऑफ हिज हीरो सैमसन। अब क्या है, सैमसन कौन था, सैमसन एक रेसलर था। और जिस तरह से हमारे जो आइडियल होते हैं बहुत से, कुछ हमारे एक्टर्स आइडियल होते हैं, कुछ हमारे रेसलर्स आइडियल होते हैं, तो इसी तरीके से जॉन मिल्टन के आइडियल जो थे वो सैमसम एग्नोस्टिस थे। सैमसम एग्नोस्टिस एक ताकतवर रेसलर थे। ओके, और उनके पास सुपर नेशनल पावर थी उनके बालों में, लेकिन वो हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। अभी से हम देख रहे हैं कि इस पोएटिक ड्रामा में बताया क्या गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, अब क्या है, ये पोएटिक ड्रामा लिखा गया है सैमसम एग्नोस्टिस के ऊपर लिखा है जॉन मिल्टन ने। और क्यों लिखा है, उनकी मौत के ऊपर, क्योंकि सैमसम एग्नोस्टिस जो थे वो जॉन मिल्टन के हीरो थे, एक आइडियल थे। अब क्या है, ही वॉज अ मैन ऑफ इमेंस स्ट्रेंथ। वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास बेपनाह ताकत थी, यानी कि उसके पास इतनी ताकत थी। जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास बेपनाह ताकत थी, बट हैड टेकन कैप्टिव थ्रू द ट्रेचरी ऑफ हिज वाइफ। अच्छा, ये जो है, मैंने जो यहाँ पे आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है ना, ये हमारी बुक के ऊपर ही लिखा हुआ है। सबसे ऊपर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसकी ये मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जॉन मिल्टन बोल रहे हैं कि वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास बेपनाह ताकत थी, बट ही हैड टेकन कैप्टिव, लेकिन उसे कैदी बना लिया गया थ्रो द ट्रेचरी ऑफ हिज वाइफ, उसकी बीवी की बेवफाई की वजह से। अब उसकी बीवी की स्टोरी क्या है वो भी हम स्टोरी में आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, बाय द फ़लस्तीनीज़ द डेडली एनिमीज़, किन्होंने उसको कैदी बनाया, फ़लस्तीनियों ने, जो कि उसके जानी दुश्मन थे, ऑफ हिज रेस, और उसकी नस्ल के। As this passage describes, he saved his peoples by using his strength to kill the Palestinian leaders, but in bringing down the leaf of a great temple. अपने लोगों की जान बचाने के लिए उसने क्या किया, फ़लस्तीनियों के लीडर्स जो थे उनके सरों के ऊपर क्या किया, एक छत गिरा दी, एक बहुत बड़े मीनार की, एक बहुत बड़े टेम्पल की छत गिरा के उन सब क्या कर दिया, मार दिया। वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे कैसे हुआ था। अच्छा, अब क्या है, उनके सरों पे गिरा दी। दोज असेंबल देयर ही सैक्रिफाइस हिज ओन लाइफ, और उसी की वजह से उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। एट द सेम टाइम
और उसी वक्त उसने जो है अपनी जान की बाजी लगा दी। तो यहाँ पर हमें इस स्पोर्टिक ड्रामे में ये बताया गया है। मेनली अब स्टार्ट करते हैं स्पोर्टिक ड्रामे को। तो इस स्पोर्टिक ड्रामे को जो है हम ऑटोबायोजियोग्राफिकल पोएटिक ड्रामा भी कहते हैं। ऑटोबायोजियोग्राफिकल पोएटिक ड्रामा वो होता है जिसके अंदर जो है पोइट, जो हमारे पोइट हैं, जैसे फर्स्ट करें इसमें जॉन मिल्टन है, और कैरेक्टर जो कि सैमसम एग्नोस्टिस है, तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कुछ पर्सनालिटी या फिर उनकी लाइफ में हुआ गया कोई इंसिडेंट जब कंपैरिजन करता है पोइट के साथ, ओके, या फिर पोइट का कोई इंसिडेंट जब कंपैरिजन करता है किसी भी इस कैरेक्टर के साथ, तो ऐसी पोएटिक ड्रामे को या ऐसी पोम को हम कहते हैं ऑटोबायोजियोग्राफिकल। ओके, दोबारा बता देती हूँ। मेनली क्या है कि जब जैसे फ़र्ज़ करें इस पोएटिक ड्रामे के जो राइटर हैं वो है जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक़या या फिर उनकी पर्सनैलिटी या फिर उनकी कोई भी ऐसी आदत जो कि कंपैरिजन करती हो जब एक रियल कैरेक्टर के साथ, जो कि यहाँ पे सैमसम एग्नोस्टिस है, तो ऐसे पोएटिक ड्रामे को और ऐसी पोम्स को हम ऑटोबायोजियोग्राफिकल पोम और ऑटोबायोजियोग्राफिकल पोएटिक ड्रामा कहते हैं। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर अपनी पोएटिक ड्रामे पे आ जाते हैं हम, जो हमारा है यहाँ से शुरू हो रहा है। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है, एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे मैंने जूम कर लिया। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे पहली लाइन देखते हैं। ये मैं ऊपर जो आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि इसमें बताया क्या गया था। वो जो अभी मैंने आपको बताया ना पैराग्राफ, वो इसी की ट्रांसलेशन थी। अब हम नीचे आते हैं अपनी पोएटिक ड्रामे की तरफ। सो फर्स्ट में यहाँ पे बताया गया, ही पेशेंट बट अनडॉन्टेड वेयर दे लेड हिम, यानी कि उसने सब्र किया और वो बेखौफ था और उसको जहाँ लेके जा रहे थे वो जा रहा था। ठीक है, अच्छा सॉरी, पर उससे पहले आपको स्टोरी बता दूँ इसकी कि स्टोरी क्या है इसकी। तो इसको साइड कर देते हैं, मैं भूल गई थी, आपको पहले हम स्टोरी बता देते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में एग्जैक्टली होता ये है कि एक इंसान होता है, एक आदमी होता है, उसका नाम होता है सैमसम एग्नोस्टिस, जिसका इसमें बताया गया जो कि इस पोएटिक ड्रामे का मेन किरदार है। ओके, वैसे तो इस पोएटिक ड्रामे में और भी किरदार हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन 2 किरदार हैं मैं आपको सिर्फ उनका बताऊँगी। इसमें और भी मैं आपको और बताऊँगी कि कौन कौन से किरदार हैं, लेकिन उनका इतना ज़्यादा मेन कोई रोल नहीं था ओके पोएटिक ड्रामे में, तो इसलिए मैंने उसको जो है वो निकाल दिया, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पर्पस पे। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि एक आदमी था, उसका नाम था सैमसन एग्नोस्टिस। ठीक है, सैमसन एग्नोस्टिस मेनली एक रेसलर था और जो है वो रेसलिंग करता था। उसके अलावा उसने जो है अपनी मुल्क को, कौम की हिफाजत के लिए बहुत काम किए। ठीक है, नॉर्मली ये जो है ईरानी थे। ओके, अब क्या है कि फ़लस्तीनी जो थे उस वक्त ईरान पर हमला करना चाहते थे और चाहते थे कि ईरान पे जो है कब्ज़ा कर लें। ओके, और जब भी ये लोग फ़ौज भेजते थे फ़लस्तीनी वगैरह, तो क्या होता था, सैमसम एग्नोस्टिस आराम से उन फ़ौजों का सामना कर लेता था। उसका रीज़न क्या था कि सैमसम एग्नोस्टिस मतलब सैमसम एग्नोस्टिस जो था उसके पास जो है मेनली एक सुपर नेशनल पावर थी उसके बालों में। ठीक है, जो कि उसको गॉड गिफ्टेड थी। उसका जिक्र जो है सैमसम एग्नोस्टिस का जिक्र बाइबल में भी हुआ है। क्रिश्चियंस ऐसा कहते हैं, बट ओके, तो क्रिश्चियंस ऐसा मानते हैं कि सैमसम एग्नोस्टिस का जिक्र बाइबल में भी हुआ है और उसके पास गॉड गिफ्टेड पावर थी उसके बालों में। ठीक है, अब क्या होता है, मेनली होता कुछ यूँ है कि जब सैमसम एग्नोस्टिस जो है जब फ़लस्तीनियों के फ़ौजों को हरा देता है और फ़लस्तीनी कुछ भी करके ईरान पर हमला, ईरान जो है कब्ज़े में नहीं कर पाते अपने, तो क्या करते हैं वो सब मिलके एक जो है एक प्लान बनाते हैं। और एक प्लान में कुछ यूँ होता है कि वो कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम जो एक फ़लस्तीनी लड़की को लेते हैं और उसे सैमसम एग्नोस्टिस के पास भेज देते हैं, जिससे कि सैमसम एग्नोस्टिस उसको पसंद करे और उससे शादी करे। और उसके बाद वो लड़की जो है, जब वो लड़की उस सैमसम एग्नोस्टिस की मतलब पता चल जाएगा उस लड़की को कि सैमसम एग्नोस्टिस की एग्जैक्टली पावर है कहाँ, सुपर नेशनल पावर, तो क्या होगा कि हम जो है उसके ज़रिए उसको जो तबाह कर देंगे सैमसम एग्नोस्टिस को। ओके, अब होता कुछ यूँ है कि जब वो लोग प्लानिंग कर लेते हैं तो एक लड़की होती है, उसका नाम होता है डिलाइला। ओके, डिलाइला मेनली जो है एक गोल्डन बालों वाली लड़की होती है। मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखा रही हूँ, मैंने गूगल से उठाई है, मुझे मेक श्योर नहीं है कि ये जो है उसी की है या नहीं, हो सकता है कि सिर्फ इमेजिनरी हो, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ कि कैसी होती है वो लड़की। अच्छा, तो मेनली यहाँ पे मुझे डिलाइला की तस्वीर नहीं मिली गूगल पे, क्योंकि मुझे मिली तो थी लेकिन ब्लैक एंड वाइट में थी और वो इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत अजीब सी तस्वीर थी। लेकिन जैसे उसमें बताया गया है मतलब कि जैसे हिस्ट्री में बताया गया है उसके लिहाज से डिलाइला हो सकता है खूबसूरत हो, लेकिन ये जो है मेरे ख्याल में सिर्फ जहाँ ये इमेजिनरी है,
किसी ने देखा नहीं होगा, मेरे ख्याल बहुत पुरानी बात है, ज़ाहिर सी बात है 16वीं सेंचुरी की बात है। तो अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे हम आगे अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, छोड़ें डिलाइला को। होता कुछ यूँ है कि जब डिलाइला जो है अब आ जाती है इनके मुल्क में, तो अब क्या होता है, जब सैमसम एग्नोस्टिस उसे देखता है तो उसे वो पसंद आ जाती है। अब क्या होता है, जब बात शादी तक पहुँचती है और लोगों में बात फैलती है कि सैमसम एग्नोस्टिस एक फ़लस्तीनी लड़की जिसका नाम डिलाइला है उससे शादी कर रहा है, तो लोग उसके पास जाते हैं, सैमसम एग्नोस्टिस के पास, और सैमसम एग्नोस्टिस से बोलते हैं कि देखो तुम ऐसा नहीं करो, फ़लस्तीनी जो है इन्होंने कोई ना कोई यकीनन प्लानिंग की हुई होगी और ये लड़की इस प्लानिंग का हिस्सा है, तुम जो है इससे शादी नहीं करो। लेकिन सैमसम एग्नोस्टिस किसी की नहीं सुनता और अपनी चलाता है और एट लास्ट वो शादी कर लेता है। अब क्या होता है, शादी के 1-2 साल बाद होता कुछ यूँ है कि सैमसम एग्नोस्टिस जो है बहुत ज़्यादा यकीन रखता था अपनी बीवी डिलाइला पर, और उसकी जो बीवी थी डिलाइला वो किसी तरीके से चाहती थी कि बस उसे अपना वो टारगेट पूरा करे, अपना काम पूरा करे और जो है उसके बाद क्या करे, वो अपना टारगेट पूरा करे और अपने मुल्क वापस चली जाए। तो उसके लिए क्या करती है डिलाइला जो होती है, वो एक दफ़ा सैमसम एग्नोस्टिस से पूछती है कि जो सैमसम एग्नोस्टिस है उससे पूछती है कि तुम जो है ऐसी तुम में क्या ताकत है और ऐसी क्या सुपर नेशनल पावर है जिसकी वजह से तुम जो है बड़ी से बड़ी फ़ौज को और बड़े से बड़े बहादुर लोगों को तुम हरा देते हो, तो ऐसा क्या है तुम में। अच्छा, तो अब क्या होता है कि वो उससे पूछती है कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से तुम बड़ी से बड़ी फ़ौज से लड़ सकते हो, जिस पे सैमसम एग्नोस्टिस कहता है कि मैं जो है मेरे जो बाल हैं उनमें मेरी सुपर नेशनल पावर है, क्योंकि वो उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता था डिलाइला पे, तो वो उसको बता देता है कि मेरे जो बाल हैं उनमें मेरी सुपर नेशनल पावर है। अच्छा, अब क्या होता है, जब डिलाइला को ये बात पता चल जाती है कि सैमसम एग्नोस्टिस की पावर जो है सुपर नेशनल पावर उसके बालों में है, तो क्या करती है डिलाइला जाके फ़लस्तीनियों को बता देती है कि सैमसम एग्नोस्टिस की पावर जो है उसके बालों में है। अब क्या होता है, किसी तरीके से वो पैगाम पहुंचा देती है उन तक, तो उन लोगों को ये मैसेज मिल जाता है कि नॉर्मली सैमसम एग्नोस्टिस की ताकत जो है उसके अपने बालों में है। अब आगे क्या होता है, आगे जाकर कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है कि पहले तो ये होता है सैमसम एग्नोस्टिस की जब ताकत का पता चलता है फ़लस्तीनियों को, तो फ़लस्तीनी कहते हैं आप जो है एक काम करो, डिलाइला से कहते हैं कि हम तो उसके बाल काट नहीं सकते, तो तुम एक काम करो, तुम्हें ही ये काम करना पड़ेगा। तो डिलाइला किसी तरीके से सोते में या उसमें जो हमारी हिस्ट्री है उसमें बताया नहीं गया कि कैसे काटे गए बाल, लेकिन नॉर्मली होता है कि बाल कट जाते हैं, किसके, सैमसम एग्नोस्टिस के। अभी स्टोरी में कुछ होता है, जब उनको जैसे ही पता चलता है कि सैमसम एग्नोस्टिस के बाल कट गए, तो वो क्या करता है कि वो फ़लस्तीनी क्या करते हैं, फ़ौरन से अपनी फ़ौज तैयार करते हैं और ईरान पे हमला कर देते हैं। ओके, और ईरान पे हमला करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, ईरान के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। अब जब ईरान के ऊपर कब्ज़ा हो गया तो क्या होता है, सैमसम एग्नोस्टिस जो होता है उसको पहले तो ये कहते हैं उसके बाल तो काट चुके होते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि अब जो है सैमसम एग्नोस्टिस में सुपर नेशनल पावर तो कोई रही नहीं। अब क्या होता है कि फिर क्या करते हैं, वो सुपर नेशनल पावर तो उसमें थी नहीं क्योंकि सैमसम एग्नोस्टिस में, क्योंकि उसके बाल तो उन्होंने काट दिए थे। अब क्या करते हैं, दूसरी चीज़ वो ये करते हैं कि उसकी आंखों को भी जो है वो फाड़ देते हैं, यानी कि सैमसम एग्नोस्टिस को ब्लाइंड कर देते हैं, अंधा कर देते हैं उसे। ठीक है, अब क्या होता है, जब वो सैमसम एग्नोस्टिस अंधा हो जाता है तो अब क्या होता है कि अब उससे आगे की जो स्टोरी है वो इस पोम में बताई गई है, उस पोएटिक ड्रामा में हमें बताई गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारी जो पोएटिक ड्रामा है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ से हमारी पोम स्टार्ट हो रही है, पोएटिक ड्रामा सॉरी हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम पहले ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो ही पेशेंट बट अनडॉन्टेड, यानी कि वो सब्र कर रहा था और जो है वो बेखौफ था। ये जब बताया गया, जब सैमसम एग्नोस्टिस को जो है बंदी बना लिया गया, कैदी बना लिया गया, बाल उसके कट चुके थे, आंखों उसको जो है मतलब कि उसको ब्लाइंड कर दिया गया था, उसके बाद का है ही पेशेंट बट अनडॉन्टेड। क्या था, वो सब्र कर रहा था लेकिन बेखौफ था। ठीक है, वेयर दे लेड हिम, और वो उसको जहाँ लेके जा रहे थे वो वहाँ जा रहा था। कम टू द प्लेस एंड व्हाट सेट बिफोर हिम, ओके, विच विदाउट हेल्प ऑफ माइट बी असेड। अब क्या है, उसकी आंखें तो थी नहीं, तो दो लोग उसके जो दो लोग थे वो उसको पकड़ के चल रहे थे, उसको दिखा रहे थे रास्ता वगैरह। तो इसमें बताया गया कम टू द प्लेस एंड व्हाट वाज सेड बिफोर हिम, उसको जहाँ लेके जा रहे थे वो वहाँ जा रहा था, उसको जो बोल रहे थे वो कर रहा था। विच विदाउट हेल्प ऑफ आई माइट बी असेड, क्योंकि उसके पास आंखें तो थी नहीं तो देख तो सकता नहीं था, तो उसको जहाँ लेके जा रहे थे वो वहाँ जा रहा था और जो कहने को कर रहे थे वो कर रहा था। अब क्या होता है, टू हीव, पुल, ब्रेक, ड्रॉ, ही स्टिल परफॉर्म। उसे कहा तोड़ो, उसने तोड़ा, उसे कहा खींचो, उसने खींचा, उसे कहा ढेर लगाओ, उसने ढेर लगाया, और उससे जो कुछ कहा गया उसने वो किया। ऑल विच इनक्रेडिबल सुपीरियर फोर्स, अपनी बेपना और मतलब नाकाबिले यकीन ताकत से उसने वो सब किया। नॉन डेयरिंग टू अपीयर एंटागोनिस्ट। अब यहाँ पर है एंटागोनिस्ट जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये है
ये बिकॉज 16th सेंचुरी की पोएटिक ड्रामा है। तो इस वक्त के ज़माने में जो हीरो होते थे वो कहलाते थे पेंटागोनिस्ट, जबकि जो विलन होते थे वो कहलाते थे एंटागोनिस्ट। ओके, अब क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि उसके सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की ज़रूरत नहीं थी कि उसके सामने खड़ा हो सके। अब क्या है कि और नॉन डेयरिंग टू अपेयर एंटागोनिस्ट, किसी की ज़रूरत नहीं थी कि उसके सामने आके खड़ा हो सके। एट लेंथ फॉर इंटरमिशन से दे लेड हिम बिटवीन द पिलर्स, और आखिरकार वो उसको कहाँ ले गए, एक ऐसी जगह ले गए जहाँ पे 2 पिलर्स थे और उसको दो पिलर्स के दरमियान में ले गए। ही हिज गार्ड रिक्वेस्टेड, उसने उनसे जो उसको पकड़ के ला रहे थे ना, उसके मतलब कि गाइड कहते हैं कि उसके जो गार्ड वगैरह थे, यानी कि गाइड मतलब उसको जो रास्ता दिखा रहे थे, क्योंकि उसको ज़्यादा तो आता नहीं था, तो जो उसको रास्ता दिखा रहे थे उसने उनसे कहा, क्या कहा उससे, वो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि इस वक्त जो है इनका फ़लस्तीनियों का जो क्या कह लें आप इसे, यहाँ पे फ़लस्तीन जो है उस वक्त एक फेस्टिवल मना थे, डायगॉन फेस्टिवल, तो उसमें इसको ले जाया गया, ठीक है। अब क्या है, फ़लस्तीनी के लीडर्स, कमांडर्स, मजहबी रहनुमा, प्रीजेस सब जो है एक ही छत के नीचे, यानी कि एक बहुत बड़ा हॉल था, उसके नीचे बैठे हुए थे। अब ये उधर का बता रहे हैं कि कहाँ लेके गए सैमसम एग्नोस्टिस को, कहाँ लेके गए, बिटवीन द पिलर्स ही हिज गाइड रिक्वेस्टेड। जब वो 2 पिलर्स के दरमियान आ गया तो उसने उनसे कहा, जो उसको रास्ता दिखाए थे उनसे कहा, फॉर सो फ्रॉम सच एज नियरेस्ट स्टूड वी हर। अब यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक, यहाँ पर जो है इस पॉइंट का मतलब है, इसमें बताया गया है, इसको थोड़ा सा ड्रामे को रियल कैरेक्टर देने के लिए बताया कि शायर ने वहाँ पे खड़े होकर ये सुना, क्या सुना, एज ओवर टायर्ड टू लेट हिम लीन अ वाइल, यानी कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा सांस लेने दो। विद बोथ हिज आर्म्स ऑन दोज 2 मैसिव पिलर्स, उसने क्या किया, अपने दोनों हाथ उन 2 बड़े बड़े पिलर्स पे रख दिए। ही अनसस्पिशियस लेड हिम विच व्हेन सैमसन फेल्ट इन हिज आर्म्स विथ हेड अ वाइल इंक्लाइन। अब क्या है, उन्होंने उसको छोड़ दिया, उन्होंने कहा अंधा है, वैसे भी देख तो सकता नहीं है, ताकत इसमें रही नहीं है। तो क्या होता है कि वो कहता है उनसे, वो कहता है कि मुझे तो पहले तो रेस्ट करना, तो थोड़ा सांस लेना। तो क्या करता है, जब वो उसे छोड़ दे तो वो क्या करता है, अपने जो दोनों आर्म्स हैं उन 2 मैसिव पिलर्स पे रख लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है, दैट टू द आर्चेड रूफ गेव हिम सपोर्ट। अब यहाँ पे मैसी पिलर्स का, मैसी मतलब बहुत ज़्यादा वजन रखा है, इनका मास बहुत ज़्यादा वजन वाले, ठीक है। तो वो जो 2 मैसी पिलर्स थे, 2 पिलर्स थे, उन्होंने उस छत का बोझ उठाया हुआ था सारा, यानी कि वो सेंटर में लगे हुए थे। जो भी उनका कोई फेस्टिवल जहाँ हो रहा था, जिस जगह पर भी, उस जगह की रूफ जो थी उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये 2 बड़े बड़े पिलर्स लगे हुए थे, जिसके दरमियान अभी सैमसन खड़ा हुआ था। अब फेल्ट इन हिज आर्म्स विथ हेड अ वाइल इंक्लाइंड। अब इसमें क्या है, इसमें बताया गया कि सैमसम एग्नोस्टिस में ताकत आने लगी। कैसे ताकत आने लगी, क्योंकि जितना टाइम उसने उनकी कैद में गुजारा, उस कैद में गुजारते गुजारते उसके बाल जो है दोबारा बढ़ने लग गए थे। यानी कि जब उसके बाल दोबारा बढ़ने लगा, इट मीन्स उसमें दोबारा ताकतें आने लग गई थी। तो इसमें सैमसम एग्नोस्टिस के इस वाले एरा में या फिर इस वाले टाइम में जो है सैमसम एग्नोस्टिस में ताकत आ गई थी काफ़ी हद तक। तो उसने क्या किया, अपनी जो बाजू हैं उनमें ताकत महसूस की, विथ हेड अ वाइल इंक्लाइन, और अपना सर नीचे कर लिया। अब क्या होता है, जब हम कभी कभी जो है, जब हमारे बहुत ताकत होती है, जब हम कोई भी काम करो तो हम क्या करते हैं, पहले हम थोड़ा सांस लेते हैं सर नीचे कर। तो उसने भी ऐसे ही किया, सर नीचे किया, एंड फिक्स आइज फिक्स फास्ट फिक्स। और जब हम किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हो तो हम आँखें जो है अपनी एक जगह, जिसे कहने हैं आप कि आँखें हिलाते नहीं है, एक ही जगह फिक्स कर लेते हैं। तो उसने भी ऐसे किया, पहले उसने सर नीचे किया, थोड़ा सांस लिया, फिर अपनी आँखों को एक ही जगह फिक्स कर लिया। ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, एज वन हु प्रेड। जो वहाँ पे लोग थे उनकी तरफ मुखातिब होते हुए क्या बोला उसने, और सम ग्रेट मैटर इन हिज माइंड रिवॉल्व, और उसके दिमाग में कोई बड़ा प्लान चल रहा था। एट लास्ट, आखिरकार, विथ हैज़ इरेक्ट दस क्राइड अलाउड। अब क्या वो सर सीधा किया और चीखा, हाइथरटो लॉर्ड्स व्हाट यूर कमांड इम्पोज। यानी कि वो उन सबको अपनी तरफ मुखातिब करता है, हाइथरटो लॉर्ड्स वगैरह जो बैठे उनको कहता है कि आपने जो कुछ कहा मैंने वो किया, आई हैव परफॉर्म, मैंने सब किया, एज रीज़न वॉज ओबेइंग, जबकि मैं नहीं करना चाहता था, ठीक है। नॉट विदाउट वंडर और डिलाइट वी हेल्ड, और आपने जो कुछ कहा मैंने वो सब किया। नाउ ऑफ माई ऑन अकॉर्ड सच एज अदर ट्राई, और अब मैं अपने बलबूते पे कुछ आपको करके दिखाना चाहता हूँ आज के इस पुरवकार मौके पर। अब क्या होता है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, आई मीन टू शो यू ऑफ माई स्ट्रेंथ, यानी कि अब मैं आपको अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ। यू ग्रेटर, उन सबको जो है अपनी मुखातिब को करते हुए बोलता है, अजीम लोगों, अजीम लॉर्ड्स और प्रीजेस वगैरह, उनको सबको बोलता है कि मैं जो है आपको अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ। एज विथ अमेज शेल स्ट्राइक ऑल हु बिहोल्ड, वहाँ मौजूद सब लोग जो थे वो हैरान हो गए कि अब सैमसम एग्नोस्टिस क्या करके दिखाने वाला है, ठीक है। तो सब क्या थे, बहुत ज़्यादा शौक थे, हैरान थे। अब क्या होता है कि
होता कुछ यूँ है, दिस यूटेड स्ट्रेनिंग ऑल हिज नर्वस ही बोव्ड एज विद द फोर्स ऑफ विंड एंड वाटर पैंट्स। उसने क्या किया, उसने अपना सर नीचे किया और पूरी ताकत से जो है उनको धक्का देना शुरू किया। किस ताकत से? विंड्स और वाटर पैंट्स, यानी कि जो तेज़ हवाएं होती हैं उसकी ताकत से, पानी की तेज़ लहरों की ताकत जैसे होती है ना, पानी की तेज़ लहरें हर चीज़ तबाह कर देती हैं, और इसी तरह समंदर जो यहाँ पे तेज़ चलने वाली हवाएं, तो उसकी ताकत को थोड़ा सा उसको जो है बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे विंड और जो है वाटर पैंट्स का यानी कि समंदर की लहरों का जिक्र किया गया है कि उसमें ऐसी ताकत आ गई थी। व्हेन माउंटेन्स ट्रेम्बल, और क्या होता है जब तेज़ हवा चलती है या पानी की लहरें आती हैं तो जो पहाड़ होते हैं वो हिलने लग जाते हैं। दोज टू मैसी पिलर्स, इसी तरह वो जो दो मैसी पिलर्स थे, विथ हॉरेबल कन्वर्जन टू एंड फ्रो, बहुत ख़तरनाक आवाज़ के साथ आगे पीछे होने लगे। ही टग्ड, ही शॉट टिल डाउन दे कम एंड ड्रू, उसने हिलाए, उसने पकड़ा, उसने खींचा, यहाँ तक कि वो गिर गए। द होल रूफ, पूरी छत, आफ्टर दैम विद बर्स्ट ऑफ थंडर, एक धमाके के साथ उनके सरों पर गिर गई। अपॉन द हेड ऑफ ऑल हु सेट बीनीथ, किसके सरों पर गिर गई? जो वहाँ बैठे हुए थे, लॉर्ड्स, लेडीज़, कैप्टन्स, काउंसलर और प्रीजेस। यहाँ पे बताया गया कौन कौन बैठे हुए थे। लॉर्ड्स थे, लेडीज़ थी, कैप्टन थे, काउंसलर थे, प्रीजेस मतलब मजहबी रहनुमा वगैरह, ठीक है। देयर चॉइस, नोबिलिटी एंड फ्लावर नॉट ओनली ऑफ दिस बट ईच फलस्तीनी सिटी राउंड met from all parts to symbolize this feast. Samson with these mix inevitably pulled down the same destruction on himself. अब यहाँ से लेकर देयर चॉइस से लेकर हिमसेल्फ तक इसमें यह बताया गया है कि सैमसन ने जो है अपने ही मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान भी ख़तरे में डाल दी। यानी कि जब उसने वो दो मैसी पिलर्स जो है वो गिरा दिए तो क्या वो पूरी छत उनके ऊपर गिर गई। तमाम फ़लस्तीनी लीडर्स, कमांडर्स, लेडीज़, लॉर्ड्स, प्रीजेस सब मारे गए और सैमसन ने खुद भी अपनी जान की बाजी लगा दी। अब आ जाते हैं हम कि इस पोम को ऑटोबायोग्राफिकल पोम क्यों कहा जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल पोम होता क्या है वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब इसको कहा क्यों जाता है, इसके रीजंस क्या हैं। तो पहला रीज़न तो ये है कि जो चीज़ रिजेंबल करती है पोइट और इस कैरेक्टर से, फर्स्ट चीज़ तो ये है कि सैमसन एग्नोस्टिस की बीवी ने जिस तरह उसका बेवफाई की, इसी तरह जॉन मिल्टन की बीवी ने भी उसको धोखा दिया था। एक तो ये हो गया हमारा रिजेंबलेशन। फिर आए थे दूसरा, तो सैमसन एग्नोस्टिस ने अपनी कौम के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इसी तरह जॉन मिल्टन ने भी अपनी कौम के लिए बहुत मुशक्कतें की। ओके, उसके बाद क्या है, तीसरी बात ये है जो मेन चीज़ है कि सैमसन एग्नोस्टिस में सुपर नेशनल पावर थी किस चीज़ की, लड़ने की, लेकिन जॉन मिल्टन में सुपर नेशनल पावर थी उनके लिखने की। उनके लिखने में अल्फाज जो थे उनमें एक तरीके की सुपर नेशनल पावर थी। किसके अल्फाजों में? जॉन मिल्टन के। यानी कि कहने को दोनों में सुपर नेशनल पावर थी, बस कंपैरिजन इतना था कि जॉन मिल्टन की सुपर नेशनल पावर लिखने की थी, जबकि सैमसन एग्नोस्टिस के अंदर जो सुपर नेशनल पावर थी उससे वो क्या करता था, अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत करता था। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।